सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक के ऊपर परीक्षा में पूछे गए ऐसे 50 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और उनके लेखक के बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके की। तो सबसे पहला प्रश्न है, शाहनामा के रचनाकार कौन था? क्वेश्चन एमपीपीएससी 2015 के पेपर में ये पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। फिरदौसी जो थे वो शाहनामा के रचनाकार थे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन एसएससी 2013 में आया हुआ ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। भरत मुनि थे नाट्य शास्त्र के रचयिता। अगला सवाल, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकारक कौन है? सो एसएससी 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार थे कालिदास। अगला सवाल, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन एसएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो गाइज, यहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में, चांस है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे चाणक्य। राइट आंसर इज चाणक्य। अगला सवाल, हर्षचरित के लेखक कौन थे? क्वेश्चन एसएससी 2013 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वानभट्ट। वानभट्ट थे हर्षचरित्र के लेखक। अगला सवाल, पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? क्वेश्चन रेलवे के 2008 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। जायसी लेखक थे पद्मावती कथा के। सो याद में रख ले, पद्मावती, जायसी। अगला सवाल है, हुमायूंनामा का लेखक कौन था या कौन थी? सो यूपीपीएससी 2013 का ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था जो कि एक मुग़ल शासक हुमायूं के चरित्र पर यानी उसके जीवन कथा पे आधारित थी हुमायूंनामा। और गुलबदन बेगम उसकी सिस्टर थी, उसकी बहन थी जिसने अपने भाई के ऊपर हुमायूंनामा एक पुस्तक लिखा था। अगला सवाल है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? क्वेश्चन यूपीपीएससी 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। अश्वघोष द्वारा लिखा गया है पुस्तक बुद्ध चरित। अगला सवाल, महाभाव्य किसकी कृति है यानी किसकी रचना है? क्वेश्चन एसएससी 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। पतंजलि का है महाभाष्य। अगला सवाल, नीति शतक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन एसएससी सन 2000 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि। भर्तृहरि थे नीति शतक के लेखक। अगला सवाल, वृहत संहिता के रचनाकार कौन थे? क्वेश्चन एसएससी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर है वाराहमिहिर। वाराहमिहिर थे वृहत संहिता के रचनाकार। अगला सवाल, मुद्राक्षस किसकी रचना है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। अगला सवाल, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? क्वेश्चन बीपीएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंडी। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। अगला सवाल, कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? क्वेश्चन बीपीएससी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी लेखक है कपाल कुंडला पुस्तक के। अगला सवाल,
गण देवता किसकी रचना है? क्वेश्चन एसएससी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताराशंकर बंटोपाध्याय। ताराशंकर बंटोपाध्याय की रचना है गण देवता। अगला सवाल है, चरित्रहीन किसकी रचना है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे के सन 2000 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक है शरत चंद्र चटर्जी। अगला सवाल, इंडिका किसने लिखी है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी, एसएससी में भी और एमपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट कर ले और क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख ले आंसर को। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी, मेगस्थनीज। इंडिका के जो लेखक थे वो थे मेगस्थनीज। अगला सवाल, कामसूत्र के लेखक कौन थे? क्वेश्चन रेलवे के 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा वात्स्यायन। वात्स्यायन थे कामसूत्र के लेखक। अगला सवाल, पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? क्वेश्चन बीएसएससी 2015 का ये पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार थे विष्णु शर्मा, याद रखें, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अगला सवाल है, गोरा किसकी रचना है? क्वेश्चन एसएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। सो गोरा रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, गोरा रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला सवाल है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? क्वेश्चन एसएससी 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास। श्रीमद् भागवत की रचना की थी वेद व्यास ने। सो राइट आंसर इज वेद व्यास। अगला सवाल, मेघदूतम किसकी रचना है? क्वेश्चन एसएससी 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कालिदास की रचना है मेघदूतम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मेघदूतम कई बार प्राइवेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो मेघदूतम याद रखें, कालिदास। अगला सवाल है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कालिदास ने ही कुमार संभवम महाकाव्य लिखा है। अगला सवाल है, ऋतु संहार किसकी कृति है? क्वेश्चन एसएससी 2002 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास ने। ऋतु संहार कालिदास की कृति यानी उनकी रचना है। अगला सवाल है, मालती माधव किसकी कृति है यानी किसकी रचना है? क्वेश्चन एसएससी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवभूति। भवभूति, मालती माधव जो है वो भवभूति की कृति है, उनकी रचना है। अगला सवाल है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? क्वेश्चन एसएससी सन 2020 में यानी ये लेटेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल, याद रखें, अबुल फजल। अगला सवाल, जंगल बुक किसकी लिखी किताब है? क्वेश्चन बीपीएससी सन 2010 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा जंगल बुक लिखा गया है, यानी जंगल बुक की जो पुस्तक है वो लिखे गए हैं। अगला सवाल, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन एसएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य। सो राइट आंसर इज। अगला सवाल, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल द्वारा लिखा गया है एरिया ऑफ डार्कनेस। इज राइट आंसर इज एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा गया है वी.एस. नायपॉल द्वारा। अगला सवाल है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा हुआ उपन्यास है? क्वेश्चन पूछा नहीं गया है पेपर में, लेकिन ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के जो उपन्यास के लेखक है वो है अरुंधति रॉय। अगला सवाल है,
ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन BSSC 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुखवंत सिंह। सुखवंत सिंह द्वारा लिखा गया था पुस्तक ए ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला सवाल, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, SSC 2013 में और रेलवे के 2016 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी द्वारा लिखा गया है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। अगला सवाल, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछा नहीं गया है पेपर में, पर ये पूछा जा सकता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BM कॉल। BM कॉल जो है वो है अनटोल्ड स्टोरी के लेखक। अगला सवाल है, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लुईस फिशर। लुईस फिशर जो है वो गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक है रजनी कोठारी। अगला सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? क्वेश्चन UPPSC 2013 का ये प्रश्न आया हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा जो पुस्तक है वो आधारित है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी पर। अगला सवाल है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन UPPSC 1996 में आया हुआ ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्क तुली। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है मार्क तुली। अगला सवाल है, मालगुडी डेज किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये, BSSC 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R.K. नारायण। R.K. नारायण की रचना है मालगुडी डेज। अगला सवाल है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन UPPCS 2013 में और MPSC 2015 के पेपर में आ चुका ये प्रश्न। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक है APJ अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? क्वेश्चन UPPCS 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले द्वारा पुस्तक लिखा गया था गुलामगिरी। अगला सवाल है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम के लेखक कौन थे? क्वेश्चन SSC 2013 में और 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। अगला सवाल, एशिया ड्रामा के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। पूछा नहीं गया है लेकिन जा सकता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुनार मिल्डन। गुनार मिल्डन इसके लेखक है एशिया ड्रामा के। अगला सवाल है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? क्वेश्चन SSC 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स जो है वो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक है। सो याद में रखें। अगला सवाल है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर है पर्ल एस यक। पर्ल एस एक जो है वो है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक। अगला सवाल है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया है लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जो है वो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक है। सो याद में रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन SSC 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की है मदर नामक पुस्तक के लेखक। अगला सवाल है एज यू लाइक इट किसकी रचना है? क्वेश्चन एसएससी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है एज यू लाइक इट। अगला सवाल है वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? क्वेश्चन एसएससी 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जो है वो वॉर एंड पीस के लेखक है। अगला सवाल अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन एसएससी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। सो अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक है वो है लाला लाजपत राय। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो आधारित थे प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक पर। सो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ और ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।